अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। जिंदगी के सफर में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सदियों का फासला तय करके भी हमारे दिलों में जिंदा रहती है। ये वो दास्तानें हैं जो ईमान, सब्र और अल्लाह की हिकमत पर हमारे यकीन को मजबूत करती है। उन्हीं कहानियों में से एक किस्सा ऐसा है जिसे खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वो अहसन अल क़सस यानी सबसे खूबसूरत किस्सा करार दिया है। ये कहानी है अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि उम्मीद और हौसले का वो रूहानी सफ़र है जो हमें सिखाता है कि आजमाइश की हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। आज हम इस दास्तान के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जो कैद खाने के अंधेरों से शुरू होकर मिस्र के तख्त-शाही पर जाकर मुकम्मल होता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक बेगुनाह नौजवान, इस पर लगाया गया एक संगीन इल्ज़ाम, सालों की कदम तन्हाई और फिर एक दिन एक ख्वाब जिसने वक्त का धारा ही बदल दिया। ये कहानी है इस प्यारे नबी की जिन्होंने सब्र और यकीन की ताकत से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ये सफ़र इस वक्त शुरू होता है जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी में थे, हसन में बेमिसाल और किरदार में लाजवाल। आप इज़्ज़ मिस्र के घर में परवरिश पा रहे थे, लेकिन जिसे वो अपना घर समझते थे वही उनके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन गया। इज़्ज़ मिस्र की बीवी जुलेखा हजरत यूसुफ के नूरानी चेहरे और पाकीज़ा सीरत से इतनी मुतासिर हुई कि अपना दिल हार बैठी और उन्हें गुनाह की दावत दे दी। ये एक नबी के ईमान का सख्त तरीन इम्तिहान था। हजरत यूसुफ ने फौरन अल्लाह की पनाह तलब की और इस फितने से दूर भागे। जुलेखा ने उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा किया और उस कशमकश में उनकी कमीज पीछे से फट गई। अचानक इज़्ज़ मिस्र कमरे में दाखिल हो गया। जुलेखा ने अपनी गलती छुपाने के लिए सारा इल्ज़ाम हजरत यूसुफ पर डाल दिया, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की बेगुनाही साबित करने का इंतजाम किया। रवायात के मुताबिक घर में मौजूद एक दूध पीते बच्चे ने गवाही दी, अगर कमीज आगे से फटी है तो औरत सच्ची है और अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे है। यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई, लेकिन मुआशरे में अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए इज़्ज़ मिस्र ने मामले को छुपाना बेहतर समझा और हजरत यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया। हजरत यूसुफ ने गुनाह की आलूदगी से कैद की तन्हाई को बेहतर जाना और अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, यह कैद मुझे इस गुनाह से ज्यादा पसंद है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें कैद खाने भेज दिया, जो बज़ाहिर सजा थी लेकिन हकीकत में उन्हें आने वाले अजीम मकसद के लिए तैयार करने का जरिया थी। वो कैदियों के गम बांटते, उन्हें एक अल्लाह की इबादत का दर्स देते और अपने अखलाक से सबके दिल जीत लेते। कैद खाना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए खलवत की जगह नहीं, तबलीग का मैदान बन गया। इसी दौरान बादशाह के दो खादिम, एक साकी और दूसरा बावर्ची, किसी जुर्म में कैद होकर वहां आ गए। दोनों ने ख्वाब देखे और ताबीर जानने के लिए हजरत यूसुफ के पास आए। अपने अल्लाह के अता करदा इल्म से ताबीर बताई। साकी जल्द रहा हो जाएगा जबकि बावर्ची को फांसी दी जाएगी, और ऐसा ही हुआ। जाते वक्त हजरत यूसुफ ने साकी से कहा, बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना, लेकिन रिहाई की खुशी में शैतान ने इसे भला दिया और हजरत यूसुफ मजीद कई बरस इस अंधेरे कैद खाने में सब्र के साथ रहे। साल पर साल गुजरते गए। कैद खाने की दीवारें हजरत यूसुफ के सब्र को देखती रही, लेकिन उनके दिल में ईमान की शमा कभी मद्धम ना हुई। फिर एक दिन मिस्र के महल में हलचल मच गई। मिस्र के बादशाह, जिसका नाम रवायात में रेयान बिन वलीद आता है, ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 दाबली पुतली गायें 7 मोटी ताज़ा गायों को निगल रही थीं और 7 हरी भरी बालियां 7 सूखी बालियों से बदल रही थीं। ये ख्वाब बादशाह के लिए एक उलझन बन गया। इसने अपने तमाम वजीरों, जादूगरों और दानिश्वरों को इकट्ठा किया, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। सब ने कहा कि ये सिर्फ बेमानी ख्यालात हैं। तब अल्लाह की तदबीर हरकत में आई। वही साकी जो बरसों पहले रहा हुआ था, इसे अचानक हजरत यूसुफ याद आ गए। वो बादशाह के सामने गया और कहा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपको इस ख्वाब की ताबीर ला देता हूँ। बादशाह ने खुशी से इजाजत दी। साकी कैद खाने पहुंचा और हजरत यूसुफ को ख्वाब सुनाया। यही वो लम्हा था जिसका बरसों से इंतजार था, लेकिन हजरत यूसुफ ने फौरन बाहर आने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। उनके लिए रिहाई से बढ़कर अपनी बेगुनाही और इज्जत का सबूत जरूरी था। आपने फरमाया, पहले अपने बादशाह से कहो कि उन औरतों के बारे में पूछे जिन्होंने अपने हाथ काटे थे। बेशक मेरा रब उनके फरेब से खूब वाकिफ है। जब बादशाह ने ये पैगाम सुना तो हजरत यूसुफ की अजमत से मुतासिर हुआ। इसने फौरन तहकीक का हुक्म दिया। जुलेखा समेत तमाम औरतों को दरबार में बुलाया गया। जब उनसे सच के बारे में सवाल किया गया तो किसी के पास झूठ बोलने का रास्ता न रहा। सब ने एक जुबान होकर कहा, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। आखिर में जुलेखा ने भी एतराफ कर लिया और कहा, अब हक सामने आ गया है, मैंने ही उन्हें बहकाने की कोशिश की थी और बेशक वो सच्चों में से है। ये एतराफ हजरत यूसुफ की पाकदामनी को सूरज की तरह रोशन कर गया। बादशाह ने उनके इल्म, किरदार और सब्र की अजमत को पहचान लिया और फरमाया, आज से आप हमारे यहाँ मुअज़्ज़ज़ और अमानतदार हैं। हजरत यूसुफ ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई। 7 साल की खूब जरखेज़ी होगी, इस दौरान फसलें काटी जाएं और संभाल कर रखी जाएं। फिर 7 साल का सख्त कहत आएगा। इब्ने मसला ही नहीं बताया, इसका हल भी दिया।
اور درخواست کی مجھے ملک کے خزانے سونپ دیجیے، میں ان کی حفاظت اور منصوبہ بندی جانتا ہوں۔ بادشاہ نے فوراً منظور کیا اور حضرت یوسف مصر کے تمام وسائل اور خزانوں کے مختار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قید کی اندھیری کوٹری سے نکال کر مصر کے اقتدار کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔